तो 2027 की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है और आज हम बात करेंगे HLO ऐप की, जो इस बहुत बड़े काम को आसान बनाने वाला है। चलिए इसे समझते हैं। जरा सोचिए, जनगणना का काम कितना तेज हो सकता है। ये जो HLO ऐप है ना, ये सारी कागजी कार्यवाही को खत्म कर देता है और डेटा कलेक्शन को पूरी तरह डिजिटल बना देता है। इसका मतलब है कि नतीजे हमें बहुत बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम ऐप के सेटअप से लेकर इंस्टॉलेशन, डेटा एंट्री और सबमिशन तक सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और ज़रूरी काम ये देखना है कि जो मोबाइल डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है वो इस ऐप के लिए तैयार है भी या नहीं। हेलो ऐप ठीक से चले बिना किसी रुकावट के, इसके लिए डिवाइस में कुछ बेसिक चीज़ें होनी ही चाहिए, जैसे कि सही ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम और स्टोरेज। अब बात आती है सुरक्षा की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असली ऑफिशियल ऐप को कैसे खोजें और कैसे पक्का करें कि वो सही है। हमेशा ऑफिशियल सोर्स से ही डाउनलोड करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंस्टॉलेशन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि हमारे पहले कदम। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बस 4 आसान से स्टेप्स की एक प्रक्रिया है। चलिए एक एक करके इन सभी स्टेप्स को देखते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उसे खोलेंगे तो ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर बस वो यूज़र आईडी डालनी है जो दी गई है और फिर आगे बढ़ना है। भाषा चुनते वक्त बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि एक बार अपनी पसंद की भाषा कंफर्म कर दी तो समझ लीजिए उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। और ये बात गांठ बांध लेनी है, भाषा का ये चुनाव परमानेंट है, मतलब पक्का। ऐप को हटाकर दोबारा इंस्टॉल करने से भी ये नहीं बदलेगा। सिक्योरिटी के लिए ये ऐप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करता है, मतलब पहचान पक्की करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे यहां डालना होगा। ये पिन एक तरह का शॉर्टकट होगा। आगे जब भी लॉगिन करना होगा तो इसी पिन का इस्तेमाल होगा जब तक कि मेन मेन्यू से पूरी तरह लॉग आउट ना किया जाए। बहुत बढ़िया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब चलिए ऐप के मेन डैशबोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि शुरुआती सेटअप में क्या क्या करना है। ये है हमारी होम स्क्रीन। यहीं से हमें अपना हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी HLB चुनना है और फिर लेआउट मैप से देखकर घरों की अनुमानित संख्या डालनी है। देखिए ऊपर बाईं तरफ जो मेन्यू है, वहां से HLB मैप, पासवर्ड बदलने का ऑप्शन और लॉगआउट जैसे जरूरी टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम काम पर, मतलब किसी परिवार के लिए जनगणना का डेटा इस ऐप में कैसे भरा जाएगा। देखिए, इसकी एक अच्छी बात यह है कि ऐप हर नई एंट्री के लिए लाइन नंबर अपने आप बढ़ा देता है, तो उसे हमें खुद से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बिल्डिंग नंबर डालना होता है, जो एक ही बिल्डिंग में कई घरों के लिए सेम हो सकता है। और फिर आता है जनगणना मकान नंबर। अब एक सवाल उठता है, फॉर्म में पूछा जाता है कि घर के फर्श, दीवारों और छत में कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, पर यह तय कैसे होगा कि सबसे ज्यादा कौन सा है। इसके नियम बहुत ही सीधे और सरल हैं। बस ये देखना है कि सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल हुआ है। और हाँ, छतों के लिए हमेशा बाहर वाली सतह को देखना है, जिस पर मौसम का असर होता है। अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा परिवार मिलता है जिसने अपनी जनगणना ऑनलाइन पहले ही पूरी कर ली है, तब क्या करना है? ऐप में एक सीधा सा सवाल आएगा। अगर परिवार के पास ऐसी आईडी है तो काम बस इतना है कि उस आईडी को डालकर उनके डेटा को वेरीफाई करना है। अगर नहीं तो फॉर्म भरना होगा। अगर हाँ का ऑप्शन चुनते हैं तो ये स्क्रीन सामने आएगी, जहां पर परिवार की वो यूनिक सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी डालनी होगी। और आखिर में चलिए कुछ बहुत ही ज़रूरी टिप्स पर नज़र डालते हैं, जो काम को सुरक्षित, आसान और ज़्यादा असरदार बनाएंगे। काम को बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। सबसे ज़रूरी है कि हर 5-6 घरों के बाद डेटा सिंक करते रहें, ताकि कोई जानकारी खो न जाए। तो इस पूरी जानकारी के साथ HLO ऐप को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने की नींव तैयार हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या ये डिजिटल जनगणना भारत के भविष्य के लिए डेटा को देखने और समझने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी?